अच्छा, बहुत सारे कमेंट भी आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, मैं बताऊंगा, दिक्कत नहीं, ठीक है। आप ही सबकी सेवा में लगा हुआ हूँ। और ठीक है, आज हम लोग ग्रामर में क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर में खास करके देखना है हम लोगों को, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, रोल्स एंड स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस यानी बनावटी देखना है, ओके। इसलिए आप लोग मेरी क्लास में बने रहें और जितना जल्द हो सके साथियों, ठीक है, मैं क्लास स्टार्टिंग करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं थोड़ा सा बुक। ओके ओके, अच्छा ठीक है, डोंट वरी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं है हम लोगों के पास, ओके। तो देखते हैं आज का क्लास में क्या है साथियों। टेंस में देखते हैं, TNS टेंस में देखते हैं, टेंस मीन्स होता है कॉल, इट इज क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस न्यूअस टेंस का अफर्मेटिव 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 सेंटेंस का क्या है, इंट्रोडक्शन यानी पहचान है। इट इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है साथियों, देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे क्या है, मैं हिंदी में ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो। अब इसमें हम लोगों को पकड़ना है साथियों, ठीक है। इसमें देखा जाए तो वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में। इट इज क्लियर। तो ये रहा इंट्रोडक्शन साथियों, ठीक है। अब मैं रूल्स की ओर चलता हूँ। क्या है रूल नंबर 1, देखते हैं साथियों। रूल नंबर 1 में क्या है, रूल नंबर 1 क्या बतलाता है, ठीक है। इसमें खास करके क्या होता है, यदि प्लूरल रहे, प्लूरल नंबर मान के चलिए, ठीक है, आई रहे, तो आई रहे तो इसके साथ में आम का यूज किया जाता है, इट इज क्लियर। फिर और भी है प्लूरल नंबर साथियों, देखते हैं क्या है रूल नंबर 2 देखते हैं। इसमें यदि प्लूरल नंबर ही रहे, ठीक है, प्लूरल नंबर बोले तो यू वी दे रहे तो इसमें ARER का यूज किया जाता है। और मैं चाहूंगा कि ये क्लास आप लोगों को काफी समझ में आ रहे होंगे। इट इज क्लियर। यदि कहीं दिक्कत होंगे, ठीक है, समझने में, तो जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों। इट इज क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। बोर्ड में तो लगभग फुल हो गया है, ठीक है। अब जगह नहीं है, इसलिए मैं मिटा देना चाहूंगा इसको, ठीक है, ओके। तो देखते हैं आगे क्या है। ये रूल नंबर देखें, ठीक है, रूल नंबर 2 तक। अब हम लोगों को देखना है साथियों, ठीक है, रूल नंबर 3 देखते हैं। यदि इसमें कहता है, ठीक है, सिंगुलर रहे, बोले तो सिंगुलर रहे तो, ठीक है, ही सी इट या किसी नाम रहे तो, इट इज क्लियर रहे, यानी ही सी इट और नेम
रहे तो इसके लिए इज अ मार्क का यूज किया जाता है, इज का प्रयोग किया जाता है। इट इज क्लियर। और यहाँ तक लगभग आप सबको ठीक है समझ में आ गए होंगे। इट इज क्लियर। ये तो रहा रूल्स, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 4 साथियों, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या फ्लो करता है देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है, ठीक है, इसमें सभी के साथ V4 यानी वर्ब का चौथा रूप का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी V4 का यूज किया जाता है साथियों, V4 का यूज किया जाता है। इट इज क्लियर। इस तरह से रूल नंबर 4 तक हम लोग देखे, ठीक है। रूल नंबर 4 फिनिश हो चुका है साथियों, ठीक है। और अब हम लोगों के लिए, ठीक है, नेक्स्ट जो बाकी है, ठीक है, स्ट्रक्चर बाकी है साथियों। स्ट्रक्चर से हम लोग, ठीक है, सेंटेंस देखेंगे और एक एक करके हम लोग, ठीक है, देखते चलेंगे। इट इज क्लियर। तो देखते हैं आगे क्या है, स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, वो चीज हम लोगों को, ठीक है, मालूम नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावटी, STRUCTUR स्ट्रक्चर। और क्या है साथियों, फार्मूला के साथ में देखते हैं क्या है। सबसे पहले आता है साथियों, ठीक है, सब्जेक्ट आता है इस केस में, ठीक है, प्लस आम आता है, उसके बाद आर आता है, उसके बाद इज आता है, उसके बाद V4 आता है, उसके बाद क्या आता है साथियों, ऑब्जेक्ट आता है। इट इज क्लियर। आप इसको हम लोगों को, ठीक है, अच्छी तरह से समझना है, पकड़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट 4 होता है कर्ता, ठीक है। आम आर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब V4 क्या है, इसमें ING लगा रहता है, ठीक है। जैसे प्ले में, ठीक है, ING जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ING क्या है, V4 हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, कर्ता के द्वारा, ठीक है, कर्म पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं साथियों। इट इज क्लियर। अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सेंटेंस कुछ ले लेते हैं। जैसे क्या है, पहला नंबर में जैसे मैं आम खा रहा हूं। क्या है, मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या है, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आम क्या है, ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है, खा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, V4 है, यानी हेल्पिंग वर्ब में है साथियों। इट इज क्लियर। और खाना का क्या होता है, ईटिंग। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई क्या है, मैं के लिए आई लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हूँ के लिए आम लगेगा। उसके बाद क्या है साथियों, खा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, V4, ठीक है। आप देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से देख लेते तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे क्या है, सब्जेक्ट में आई हुआ, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या है, आम आया, ठीक है, आम लगा दिया, ठीक है। V4 क्या है, ईट का ING हो जाएगा, V4 ईटिंग। इट इज क्लियर। उसके बाद क्या है साथियों, आई एम ईटिंग क्या हो जाएगा, इसमें जो है, ठीक है, नाउन लगा देते, ठीक है। नाउन नहीं, ठीक है, नाउन के पहले क्या लगाएंगे, आ का यूज करते हैं। ये क्या है, आर्टिकल लगा देते हैं। आई एम ईटिंग क्या है, मैंगो। इट इज क्लियर। फिर देखते हैं और नेक्स्ट एक सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, वह घर जा रहा है, ठीक है। अब इसका सेंटेंस क्या होगा साथियों, ठीक है, मैं पहले भी नियम में बता चुका हूं कि यदि ही या सी या इट या नेम रहे तो उसमें खास करके इज अ मार्क का यूज किया जाता है साथियों। इट इज क्लियर। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखते हैं। ही के लिए क्या हो जाएगा, यानी वह के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा साथियों, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट आ गया ही, उसके बाद आम या आर ई जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ही इज हो जाएगा। उसके बाद क्या है साथियों, मैं घर जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं, ठीक है। और गो V1 में ING जोड़ देते तो क्या हो जाता है साथियों, V4 बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही इज क्या हो जाएगा, गोइंग टू क्या हो जाएगा, होम और हाउस, यानी होम मतलब ही घर होता है और हाउस मतलब ही क्या होता है, घर होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग,
ठीक है, मेरी क्लास में ठीक है बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे मैं मानता हूँ। ठीक है, फिर और एक ले लेता हूँ। ठीक है, ये लास्ट है साथियों। ठीक है, जैसे क्या है, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। अब इसका इंग्लिश क्या होगा अभी जस्ट मैं बताया हूँ। ठीक है, वे यानी दे रहे तो साथियों, ठीक है, जैसे यू वी एंड दे रहे, तो इसमें जो ठीक है आर का यूज किया जाता है साथियों। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, दे लगाएंगे, वे लोग का दे हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, आर मार्क हो जाता है तो आर लगेगा साथियों। ओके, दे आर हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ना का क्या होता है साथियों, ठीक है, रीड होता है। ठीक है, और रीड का बिफोर क्या बनेगा, रीडिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दे आर रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नाउन के पहले ठीक है आर्टिकल लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठीक है शो के लिए लगा देता हूँ, दे आर रीडिंग। अब क्या हो जाएगा, बुक। इट इज क्लियर। तो प्लीज ठीक है, काफी लॉन्ग वीडियो हो चुका है और बस इतना ही। मैं अगला नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ठीक है डिटेल्स रूप से बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सबसे अलविदा लेते हुए सबको थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।